हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का प्रेमों की दुनिया में फिर से स्वागत है। तो ये जो ब्लॉग है, यहाँ पे मैं, शिवांश और डैडी किसी काम से बाहर जा रहे हैं। कुछ काम है जिसके लिए, तो यहाँ पे डैडी अपना चश्मा वश्मा लगा के रेडी है और शिवांश पकवान लेके गाड़ी में बैठने के लिए रेडी है। तो चलिए शिवांश को अंदर बैठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर से। सबको कहते हैं बाय बाय। और ये जो काम है ज़रूरी काम था, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो बाय बाय कहते हुए निकलते हैं और रास्ते का थोड़ी बहुत शिवांश गाड़ी में बैठते ही सो गया। बट आज की मैं बात बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे तो पता है आप लोगों को, मोशन सिकनेस है मुझे। मतलब कि गाड़ी में बैठते उल्टी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिन से मेरा थोड़ा ठीक चल रहा था। तो कहा जाता है, मैं बार बार यही बात बोल रही थी, मेरा ठीक हो गया। अब ऐसा हाल हो गया, जब मैं रजौली से रिटर्न हुई थी मायके से, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ था। एंड सडन इस बार भी मेरा बैठ ही और मुझे फील होने लगा कि उल्टी होगा। तो फिर भी मुझे लगा चलो ठीक है। लेकिन रास्ते पहुँचते इतनी वोमिटिंग हुई है, इतनी। और शिवांश बेचारा इस तरह नींद में था, उसे गोदी में डैडी मेरे गोदी से ले रहे हैं, फिर भी वो जाग नहीं रहा है। और मैं एक बार उल्टी कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर चल रही हूँ, फिर उल्टी कर रही हूँ। मतलब आधे घंटे की जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये जो वोमिटिंग वाला जिसको भी है ना, ये एक बीमारी नहीं होता है। ये क्या होता है ना, और पहले तो मुझे लगता है कि मेरे माइंड में सेट हो जाता है, इसके कारण होता है। बट ये भी चीज़ नहीं है। ये क्या है पता नहीं, कोई एक स्मेल होता है ना, उसके कारण हमारा जो दिमाग है ना, वो मतलब ऑटोमेटिक उल्टी होने लगता है। और मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कि पेट दर्द हो रहा है, ना सर में दर्द, बस उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। उस समय तो लगता है भाई उतार दो, हम पैदल यहाँ से चले जाएंगे। मुझे टेम्पू इससे अच्छा पसंद है, टेम्पू बाइक, मुझे कहीं भी आप लेके चलिए। बस आगे की ब्लॉग देखिए। वेलकम और वेलकम बैक प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का प्रेमों की दुनिया में फिर से स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी खासी आप लोगों के सामने कैमरे में खड़ी हूँ। तो आज का दिन बहुत ही इमोशनल दिन है और ऐसी पैकिंग करनी मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से पैकिंग करनी 4 दिन से मैं डेली सोच रही हूँ कि पैकिंग करूँगी, बट मुझसे हो नहीं पा रहा। बट फाइनली आज मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जाने का दिन बैंगलोर बहुत नज़दीक है और आ चुका है। तो आज हम करेंगे, हमें करना है पैकिंग। तो पैकिंग के लिए सारा सामान यहाँ पे आप दिख रहे होगा, कुछ सामान इधर है, कुछ सामान उस रूम में है। तो बस चलिए करते हैं पैकिंग स्टार्ट। किस तरह से पैकिंग होगा ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा टफ काम होता है जाने के समय पैकिंग करना। और बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि जब आने का पैकिंग होता है तो इंसान बहुत खुशी किसी तरह से कर लेता है कि चलो घर ही तो जाना है, किसी तरह से रख लो। बट जाने का जो टाइम होता है, उससे लगता है कि अरे यार यहाँ छोड़ के जाना है बहुत। तो ये वाला चीज़ बहुत ख़राब होता है लाइफ का। आओ तो खुशी, जाओ तो दुखी। तो बस पैकिंग तो करना पड़ेगा। तो चलिए आपके साथ करते हैं पैकिंग। और इस बार बहुत सारा सामान है, इसलिए हम लोग इस बार ट्रेन से जा रहे हैं बैंगलोर, क्योंकि फ़्लाइट से लिमिटेड सामान ही हम ले जा सकते हैं। बट इस बार गृह प्रवेश है, इसके कारण बहुत ज़्यादा सामान है, जिसके कारण हमें ट्रेन से जानी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारी सामान को पैक करनी पड़ेगी। तो करते हैं यहाँ से पैकिंग स्टार्ट। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बने रहें हमारे इस ब्लॉग में लास्ट तक। सबसे पहले ट्रॉली को करते हैं ओपन और इसमें भरते हैं सामान। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पहली ट्रॉली मेरी ओपन हुई है। और मैं एक दिन कुछ समय पहले मैं इसमें कुछ सामान रख दी थी कि इसे ले जाना है। तो आज जब निकाल रहे तो पता चला इतना सामान इसमें रखा हुआ है, मैं भूल गई थी उसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले शिवांश के डैडी का टी शर्ट वगैरह जो है एक जगह कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद पहले शिवांश के डैडी का भैया कर लेते हैं, बाद में मेरा और शिवांश का तो होते रहेगा। बट इस बार मैं सोची हूँ कि शिवांश का पूरा एक अलग जगह रहेगा, ताकि ट्रेन की जर्नी ना इतनी लंबी है कि उसे कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी मुझे पता नहीं है। बच्चा है ना, कभी गंदा कर लिया, कुछ खाना गिरा लिया या कुछ भी गिरा लिया, तो उसे हर समय चेंज करने के लिए मैं ट्रॉली ओपन करना मुश्किल हमें होगा। तो एक हम एयर बैग टाइप का रखेंगे, ताकि वो फटाक से उससे निकाले शिवांश का कपड़ा और उसे चेंज कर दे। और ठंड का टाइम भी है, तो ठंड वाला कपड़ा हम एक साइड ऊपर रखेंगे। तो ये वाली
वाली जो चीज़ है ना, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप ट्रैवल कर रहे हो बच्चे के साथ और ट्रेन में, तो बच्चे का कपड़ा पूरा आप प्रॉपर ऊपर रखा कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक आध कपड़ा अपना भी ऊपर रखिएगा कि अगर बच्चा है तो एक बार मैं रजौली से आ रही थी और शिवांश इतनी ज़्यादा उल्टी कर दिया था कार में कि मेरा पूरा ड्रेस गंदा हो गया था। शिवांश के साथ साथ मुझे बीच रास्ते में कार में रुक के और ड्रेस चेंज करना पड़ा था। मैं चारों तरफ से पैक करके कार को और अंदर में मैं ड्रेस चेंज की थी। तो ये चीज़ एक होता है कि बच्चा के साथ ट्रैवल करने में कभी कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा सामान है, इसे पैकिंग करना ही मेरे लिए सर दर्द का काम है और मुझे बहुत ख़राब मतलब बता नहीं सकते, मुझे ये पैकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं घर आती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, चाहे वो ससुराल हो चाहे कहीं भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है रहना। और जब जाने की बारी आती है ना, पूरा धक 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 हो जाता है। मतलब मुझे फिर लगता है फिर तो अकेले ही रहना है, कुछ भी बच्चा का होगा तो आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें होती है, आपको फैमिली के साथ रहने पे बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बट हर लाइन में मैं ये बोल रही हूँ, जाना तो पड़ेगा, पैकिंग तो करना पड़ेगा, तो कर ही लेते हैं अच्छे से पैकिंग ताकि कुछ छूटे नहीं। अभी तो एक बैग दवाई की मेडिसिन की लेनी होगी, गृह प्रवेश का कपड़ा लेना होगा अपना, भाभी का, माँ का, पापा का, पंडित जी लोग का, सबका। तो वो मैं एक ब्लॉग में दिखा दूँगी कि क्या क्या ले जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं पूरा घर को अस्त व्यस्त करके लगी पड़ी हूँ। मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज़ किस में डालूँ, क्या चीज़ किस में डालूँ। एक बार खोलती हूँ, दूसरे में डालती हूँ, फिर से निकाल के दूसरे में डाल देती हूँ। तो ये मेरा काम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ ऐसे, मतलब फिर वहाँ जाके तो फिर भी कहीं रखाएगा ही, इसलिए मैं बिना आयरन वगैरह के लेके जा रही हूँ कि अपना चुड़ाई भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी रख के बस वहाँ पहुँच जाए, उसके बाद फिर वहाँ जब पहनेंगे तब आयरन करेंगे। और क्योंकि जहाँ पर ये आप देखिए फाइनली मेरा एक ट्रॉली और एक बैग पैक हुआ है। अभी ये वाली जो पूरी ट्रॉली है पूरी खाली है, मतलब अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ बेटू एक सेकेंड, यहाँ सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है, और मैं दिखाती हूँ आपको। और आज हमें भाभी को, माँ को मार्केट भी जाना है। इस तरह से यहाँ पूरा बेड पे कपड़ा है। ये हमारा कवर्ड भी पूरा खुला पड़ा है, इसमें भी कपड़ा भरा पड़ा है, यहाँ सारा भरा है। तो इसके बाद वाली जो ब्लॉग में ना मैं दिखा दूंगी कि ये इस तरह से पूरा कपड़ा इधर उधर मैसी हो गया है, पूरा फैला है। बट माँ भाभी का सबका कहना है कि आज कम से कम पैकिंग तुम कर लो, क्योंकि पैकिंग हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा। और आज मैं, भाभी और माँ तीनों को मार्केट भी हमें निकलना है। तो पता नहीं मार्केट वाली ब्लॉग इससे पहले जाएगी, ये वाली ब्लॉग पहले जाएगी, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं बता देती हूँ कि मार्केट भी जाना है। तो जल्दी में इतना हमने किया है। उसके बाद अभी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊँ ना, ये जो दीवार है ना, इसे खोलना है। मेरा मेन सारा कपड़ा तो इस पूरे दीवान में भरा हुआ है, मतलब शादी की साड़ी कपड़ा, शादी का जितना भी मेरा साड़ी वगैरह है, बहुत सारा सूट भी है उसमें भरा हुआ। लेकिन इस बार तो मैं फिलहाल बहुत सारी सूट भी लेके जा रही हूँ। इस तरह से पीछे यहाँ कपड़ा भरा हुआ है, मतलब कपड़ा की कमी नहीं है, लेकिन पहनने के लिए मेरे पास एक ही दो कपड़ा रहता है। माँ बोलती है क्यों कपड़ा लेती हो जब पहनती ही नहीं हो। सच में मेरा सारा कपड़ा ऐसे ही रखा रहता है, यहाँ आते हैं तो सोचते हैं कि अब पहन लेंगे, फिर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, इसी तरह नया कपड़ा इधर उधर रखा रह जाता है। और मुझे आदत नहीं है घर में नया पहनने की, एक दो जो पुराना सा टाइप का रहता है उसे ही मैं घिस पीस के पहनती हूँ और फिर उसे छोड़ के यहाँ से चली जाती हूँ। तो ये सब तो यहाँ छोड़ने वाली कपड़ा है, ये सब तो मैं लेके ही नहीं जाती हूँ। जो भी यहाँ आप देखते होगे मुझे पहने हुए सूट वगैरह, वो सब मैं यहाँ से नहीं लेके जाती हूँ। बंद करते हैं। अभी साड़ी का डिसीजन लेना है कि साड़ी भी ले जाना है कि नहीं ले जाना है, क्योंकि इस बार ये बोल रहे थे कि कुछ साड़ी भी ले लो। तो ये सब तो यहाँ का कवर्ड में कपड़ा है कि जो यहाँ मैं छोड़ के जाती हूँ, मैं लेके नहीं जाती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ तो ये सब कपड़ा पहनती हूँ, मतलब कि जो भी ये यहाँ पहनते वो सारा कपड़ा मैं लेके नहीं जाती हूँ कि फिर लेके जाओ फिर लेके आओ। अब शिवांश के साथ मजबूरी है, उसको यहाँ अगर मैं छोड़ के गई और आई तब तक वो छोटा हो जाता है। शिवांश का लेके जाना, इनका तो यहीं सब छूट के जाता है। तो इस तरह से भी पूरे पेट पे फैला हुआ है, इतना सारा कपड़ा है। तो जल्दी अब जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी होके मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे हाँ उन लोग का है ही, कैसे हम एकदम 8 बजे टाइम से निकल जाते हैं शूट करने, कंटेंट बना के तैयार रखते हैं।
यहाँ पे कुछ यूट्यूब से रिलेटेड बातें चल रही है। शिवांश सो चुका है अभी। आप मच्छरदानी देख के ये मत सोचिएगा कि रात या शाम हो गया है। तो शिवांश को हम लोग नेट में ही सुलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है। तो कुछ भी जलाने से और कुछ भी करने से सब कोई अब फायदा नहीं होता है। तो उससे अच्छा है बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए नेट लगे। ये नाश्ता करने बैठे हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं और टोपी लगा के। घर में नाश्ता तो बाल नहीं है इसलिए अब बस एक ही चिंता है कि प्रवेश की पहले अच्छा से बाल आ जाए, क्या कि थोड़ा स्मार्ट वाला लुक दिखे, तो वीडियो बना सके क्योंकि बाल आदत रहता है ना बाल का, और बाल नहीं रहने पे थोड़ा अजीब लगता है। तो बस ये नाश्ता कर रहे हैं। शिवांश भी सो गया, भाभी स्नान करने गई, माँ उधर स्नान करने गई, दोनों एक एक बाथरूम में। जैसे ही भाभी निकलेंगी भाभी निकलेंगी तो हम चले जाएंगे ब्रश करके। उसके बाद आज आप हम लोगों को बाहर लेके चलिएगा। यस, तो आज हम लोग सब लोग बाहर जाएंगे। पूरी पैकिंग अभी नहीं हुई है, तो आप ये मत सोचिएगा मेरे चेहरे की खुशी को देख के कि मैं मतलब रिलैक्स हो गई हूँ। अभी बहुत सारा पैकिंग करना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो बस बना एक ट्रॉली एक बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम भी नहाते हैं, फिसते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे इन, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर से नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हर छोटी छोटी चीज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊं और आप लोग पसंद करो। तो बस अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। जल्द ही आएगा नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।